चलिए अब अपन पद्म भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। यस्यावतारे सति पितृधिष्णये। हाँ, पुस्तक जो है पुस्तकें सबके पास नहीं है, पहुंचाओ भाई, पीछे बहुत से लोग बैठे हैं जिनके हाथ में नहीं है। यस्यावतारे सति पितृधिष्णये ववर्ष रत्नानि हरेर्निदेशात् धनाधिपः षण्णवमास पूर्वम् पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुम् यस्यावतारे सति पितृधिष्णये यस्यावतारे सति पितृधिष्णये ववर्ष रत्नानि हरेर्निदेशात् ववर्ष रत्नानि हरेर्निदेशात् धनाधिपः षण्णवमास पूर्वम् धनाधिपः षण्णवमास पूर्वम् पद्मप्रभं प्रणमामि साधुम् पद्मप्रभं प्रणमामि साधुम् यस्यावतारे सति पितृधिष्णये ववर्ष रत्नानि हरेर्निदेशात् धनाधिपः षण्णवमास पूर्वम् पद्मप्रभं प्रणमामि साधुम्। हाँ, भगवान का नाम है पद्मप्रभ। अपन लोग पद्म प्रभु घर के नाम जैसा बोलते हैं, लेकिन सही नाम उनका है पद्मप्रभ। पद्मप्रभ नाम क्यों है? क्योंकि उनकी प्रभा पद्म यानी कमल के समान थी, लाल वर्ण के थे, इसलिए पद्मप्रभ जो है उनका सही नाम है। क्या कह रहे हैं इसमें कवि महोदय? यस्य अवतारे सती, जिनके अवतार लेने पर। अवतार शब्द का अर्थ वहां पर ऐसा नहीं कि वो मोक्ष में थे और फिर पुनः संसार में अवतार लिया हो, लेकिन यहाँ जन्म की अपेक्षा से उनके अवतार होने पर, उनके जन्म लेने पर, वैसे तो जन्म लेने के पहले ही कार्य हो जाता है, इसीलिए वहां पर षण्णव मास पूर्वम यानी जन्म लेने के भी 15 महीने पहले हरे निदेशात। हरे जो शब्द है, हरि शब्द है, वो सौधर्म इंद्र के लिए पर्यायवाची में बहुत सारे नाम आते हैं, उसमें एक हरि भी उसका पर्यायवाची है। हरे निदेशात यानी सौधर्म इंद्र की आज्ञा से। फिर क्या कह रहे हैं? पितृधिष्णये, पितृ यानी पिता, और धिष्णय शब्द जो आता है वो आंगन के लिए आता है। उनके पिता के आंगन में, पिता का जो राजमहल है उसके आंगन में यानी उनके घर के प्रांगण में। ववर्ष रत्नानि, वहां पर रत्नों की वृष्टि की गई। किसके द्वारा? धनाधिपः, धनाधिप यानी जो कुबेर है उसके द्वारा, क्योंकि उसने इंद्र की आज्ञा को प्राप्त करके, और कितने समय पहले से? षण्णव मास पूर्वम, गर्भ में नहीं आए थे उसके भी 6 महीने पहले, गर्भ के 9 महीने और 6 महीने पहले, ऐसे 15 महीने, जन्म लेने के 15 महीने पूर्व से, जिनके जन्म लेने के 15 महीने पूर्व से इंद्र की आज्ञा से
धनाधिप यानी कुबेर ने अधिपति कुबेर, धन का जो अधिपति है, धन अधिप, धन का जो अधिपति ऐसे कुबेर ने जिनके पिता के आंगन में रत्नों को बरसाया था, ऐसे पद्मप्रभ जो हैं उन साधु को मैं प्रणाम करता। भगवान है लेकिन साधु, तो ये साधु जो हैं, आप 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय बोलते हैं, उसमें अरहंत भी गर्भित होते हैं। और जहाँ तत्वार सूत्र में मुनियों के भेद बताएं, साधुओं के भेद बताएं, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक, निर्गंथा, उसमें स्नातक जो होते हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं। तो साधु में जो है उनका भी यानी अंदर आ जाते हैं। साधु के लिए यदि विस्तार से देखा जाए तो अरहंत भी परम साधु हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पद्मप्रभ साधु को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ रत्नों की वर्षा होती है, उस रत्नों की वर्षा में इंद्र आज्ञा देता है, और इंद्र कहाँ रहता है? स्वधर्म इंद्र, स्वधर्म और ऐशान कल्प जहाँ पर है वहाँ पर रहता है। इस मध्य लोक से 1.5 राजू ऊपर उनका विमान होता है, और उस विमान में वहाँ पर, जैसे आप लोगों ने नरक के बारे में पटल सुने होंगे कि नरक में, पहले नरक में 13 पटल हैं, यानी वहाँ पर 13 मंजिल की मल्टी है पहले नरक में। तो इन्हें उसमें 13 जो है पटल है, 13 माले हैं। तो ऐसे 13, 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, और आखिरी जो 7वां नरक है उसमें केवल एक ही फ्लोर है। वहाँ पर कोई ना ग्राउंड ना अपर, कुछ ऐसा नहीं, एक ही फ्लोर है। तो वो जैसी नरकों में व्यवस्था है ऐसी ही स्वर्गों में भी व्यवस्था है। तो जहाँ सौधर्म इंद्र का, ऐसान इंद्र का, ये दोनों पास पास में रहते हैं। सौधर्म जो है वो मेरु के दक्षिण में रहता है, और ईशान का जो विमान है वो उत्तर में रहते हैं। तो उसमें वहाँ पर 31 पटल हैं, 31 पटल हैं, यानी वहाँ पर सौधर्म और ऐशान के। और उसके ऊपर जो सनत कुमार महेंद्र है वहाँ पर 7 पटल हैं। ऐसे ऊपर ऊपर जब चलते हैं अपन, तो उसके बाद में वहाँ पर 4 पटल आते हैं ब्रह्मोत्तर में, और उसके ऊपर जो है लांताव का पिष्ट में वहाँ पर 2 पटल हैं। फिर महाशुक्र, वहाँ पर शुक्र में 1 पटल है, सहस्रार में भी, सदार सहस्रार में भी 1 पटल है, और आखिरी के आनत प्राणत आरण अच्छत, ये 4 में 6 पटल हैं, 4 के लिए 6 पटल हैं। ऐसे कुल मिलाकर के ये 52 पटल उन जो है कहाँ तक, जहाँ तक कल्प है, क्योंकि कल्प वहाँ तक होते हैं जहाँ पर इंद्रादि की कल्पना होती है। उसके ऊपर नवग्रह के 9 पटल हैं, और उसके बाद में एक अनुदिश का पटल आता है, और सबसे ऊपर जो पंच अनुत्तर हैं उसके पटल आते हैं। तो कुल मिलाकर के 63 यानी 63 पटल होते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने बाबा सणुवेखा में गाथा में इनका वर्णन किया है, उडु आदि 63, ऐसा करके उन्होंने उसमें वर्णन किया है। तो सबसे जो नीचे विमान है, जो मेरु के एक बाल के अंतर से प्रारंभ होता है, उसका नाम है ऋजु विमान, और उसके ऊपर लेकर के होते हैं। तो अब इसमें जो है सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है? तो सौधर्म इंद्र जहाँ 31 मंजिल की जो बिल्डिंग है उसकी 31 मंजिल की बिल्डिंग में, यानी 31 तो वहाँ पर इंद्रक हैं, बीच बीच में सेंटर में जो होते हैं वो इंद्र विमान कहलाते हैं, और जो दिशाओं में होते हैं वो श्रेणीबद्ध कहलाते हैं, और बीच में जो बिखरे होते हैं उनको प्रकीर्णक कहा जाता है। तो उसमें दक्षिण की ओर, दक्षिण तो है ही वैसे, उसमें भी दक्षिण की ओर वहाँ पर सबसे ऊपर जो है 32 विमान हैं। 32 विमानों में 18वें नंबर का जो विमान है उसमें सौधर्म इंद्र रहता है। तो ऐसा जो है सौधर्म इंद्र की स्थिति है, और वहाँ पर सौधर्म इंद्र की सभा प्रतिदिन, वहाँ पर उसके सभा में चारों निकाय के देव आते हैं। व्यंतर भवनवासी भी, वो जो है 1.5 राजू तक उनको जाने में किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो लोग चाहें तो उसकी सभा में जा कर के वहाँ पर जो उसकी सभा में वो धर्मोपदेश देता है उसका पान वो वहाँ पर कर सकते हैं। और
एक बार उसी सभा में वहाँ चर्चा करते हुए सौधर्मेंद्र कहता है कि वो कब समय आएगा कि जब मैं मनुष्य बन करके और श्रमण बन करके साधना करके इस संसार से मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो उस समय में एक देव कहता है कि यहाँ तो सब लोग ऐसी बातें करते हैं, वहां जाने के बाद में क्या हो जाए। मनुष्य बनने के बाद में जिन्होंने पूर्व में बहुत भावनाएं बनाई थी, सर्वार सिद्धि से आए हैं, लेकिन सर्वार सिद्धि के आने के बाद में भी 83 लाख पूर्व व्यतीत हो चुके हैं। यानी किसी की आयु पर देखो अपने अभी के हिसाब से कि 84 साल की आयु थी और 83 साल तक घर में ही बैठे हुए हैं। तो 83 लाख पूर्व तक घर में बैठे हुए हैं, अभी तक उन्होंने वैराग्य को धारण क्यों नहीं किया है, जबकि उस धरा पर जाकर के उनको तीर्थ का प्रवर्तन करना है। तो उस समय में इंद्र सोचता है कि इतना समय निकल गया है और अब उनको जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना है। तो उस समय में वो नीलांजना नाम की देवी का वहाँ पर आमंत्रण करता है और उनसे कहता है कि आपको जाकर के वहाँ पर उनके जन्मोत्सव में नृत्य करना है। तो ऐसी जो है वहाँ पर सभाएं लगती हैं। ऐसी ही सभा में जब वो वहाँ पर अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अब इन भगवान के गर्भावतरण के लिए समय 6 महीने बचा है, तो उस समय में वो धनपति कुबेर को आदेश देता है कि आपको उस नगरी को सुसज्जित करना है और उनके पिता के आंगन में रत्नों की बरसात करना है। तो यहाँ उसी भाव को लिखा है कि पितृधष्णये बवर्ष रत्नानी, वो रत्नों की बरसात करने के लिए हरे निदेशात, जिन्हें हरि के आदेश से, हरि की आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर जाकर के पिता के आंगन में 15 महीने तक रत्नों की बरसात करता है। और उसमें कितने रत्न बरसते हैं? 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। जहां अपन ने पहले एक ही भाव काव्य में पढ़ा था, उसमें प्रागे वेह त्रिदिव भवना देशिता भव्य पुण्या। अरे महाराज जी वो तो पिछले काव्य में था, इस काव्य में कहाँ है? अरे भैया वही तो उद्यानाचार्य कहता है कि पुरानी पढ़ाई भी ध्यान में रखना है। तो उस समय में कहा था कि वादिराज महाराज कह रहे हैं कि भगवान जब आप इस धरा पर आए नहीं थे फिर भी आपने उस धरा को स्वर्णिम बना दिया था। तो उस धरा को स्वर्णिम बनाने का जो कार्य हुआ था वो रत्नों की वृष्टि नगरी के द्वारा रचना हुई थी। तो उस काव्य के माध्यम से यहाँ पर जब वो इंद्र के द्वारा आज्ञा के माध्यम से करते हैं तो उस समय में जहाँ रत्नों की वर्षा करते हैं, और पार्श्व पुराण में भूधर दास जी ने लिखा है कि वहाँ पर पंचाश्चर्य होते हैं, केवल रत्नों की वर्षा नहीं होती, पंचाश्चर्य होते हैं। जैसे भगवान के आहार के समय में पंचाश्चर्य होते हैं, ऐसे पंचाश्चर्य का वर्णन उन्होंने पार्श्व पुराण में किया है। उनकी पंक्तियों को जो रत्न वृष्टि होती है उसमें वहाँ पर वर्णन किया है, जिनके तेज तिमिर नहीं रहे, नाना वरण प्रभा लह लहे, ऐसे निर्मोलक जग भूर, ऐसे निर्मोलक नग भूर, बरसे नृप के आंगन पूर। यानी उसमें इतना तेज रहता है कि फिर वहां पर अंधेरा नहीं रह जाता, और वो नाना वर्ण के कई रंगों के रहते हैं और अमोल रहते हैं, और उसके माध्यम से वहां पर अब ये इनकी वृष्टि होती है। लेकिन इस समय में तो अपने को कोई दिखाई देते नहीं है। अब इसमें आगम में हरिवंश पुराण में वर्णन आया है कि जब नेमिनाथ भगवान का जन्म द्वारिका में हुआ, वैसे किसी किसी मत के अनुसार उनका जन्म सौरीपुर बटेश्वर भी माना जाता है, लेकिन उत्तर पुराण में दिया है कि उनका जन्म द्वारिका में हुआ। और जब वहां पर जन्म हुआ था 15 महीने रत्न बरसे थे, और इतने रत्न बरसते हैं, अब इतने रत्नों का ढेर लगाया जाए तो वहां पे तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी।
तो उसमें क्या करते हैं, याचकों को बांटते रहते हैं। हमेशा जो है याचक वहाँ पर, याचक भी सब जो है वहाँ पर धनाढ्य हो जाते हैं, सब जो है रत्नों को लेते जाते हैं और फिर उनका प्रयोग व्यापार आदि में होने लगता है। तो उन व्यापारियों ने, कुछ व्यापारी जो राजगृही से द्वारिका गए हुए थे और उन अमूल्य रत्नों को लेकर के वो लोग जब राजगृही पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो राजा था उसके पास में जाकर के वो रत्नों को दिखलाया। और कौन सा वो राजा था? पृथ्वीनारायण जरासंध। और जब वो पूछता है कि ये इतने अच्छे रत्न तुम कहाँ से लेकर के आए हो, तो वो बतलाते हैं कि वहां पर नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ है यदुवंश में। तो उस समय में हुआ क्या था कि यदुवंशी यहाँ पर मथुरा आदि, स्वरूपुर आदि की जगह पर पहले रहते थे, लेकिन जरासंध के पुत्र ने वहां पर कि मैं इनको नष्ट कर दूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के निकला था। और उस समय में पूरे यदुवंश के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए और वहां से जो पलायन करके गुजरात में जाकर के वहां पर उन्होंने द्वारिका आदि का निर्माण करके वहां पर रहने लगे थे। तो ये समझाया था वहां पर एक दिव्य शक्ति ने कि ये तो जो है सारे के सारे मर चुके हैं, इन्होंने जो है अग्नि में प्रवेश करके अपना दाह कर लिया है। तो उधर जो उसने संकल्प लिया था उसका जो है संकल्प लगा, उसका पूर्ण हो गया। तो फिर उस समय में वो जरासंध जो है युद्ध के लिए उनसे तैयार होता है। तो उस घटना में कि वो रत्नों का प्रयोग भी व्यापार के माध्यम से उस समय में होता था। अब अपन लोगों के लिए ऐसे रत्नों की दृष्टिगोचर नहीं होते, तो उसमें आचार्य जी कहते हैं कि अब जो है वर्तमान के लोगों का ऐसा पुण्य नहीं है कि उनके लिए ऐसे जो है रत्नों को देखने का सौभाग्य मिले। तो ऐसे रत्नों की वृष्टि होती है। और उसमें वहां पर पार्श्व पुराण में और आगे कह रहे हैं कि वो जो ऊपर से जब बरसात होती है तो वो कैसी लगती है। नभ सो आबे झलकती मणिधारा इहि भाई, स्वर्ग लोक लक्ष्मी कहो सेवन उतरी आए। यानी ऐसा लगता है कि स्वर्ग की लक्ष्मी ही सेवा के लिए वहां पर आई हुई है। और उसमें कितनी संख्या होती है उसका भी वर्णन जैसे तो अपने देख लिया है, फिर भी वहां पर 3.5 कोड़ परवान यो नित बरसे रतन महान, सुरभि सुगंध कल्प तरु फूल, बरसावे सुर आनंद मूल। पंचाक्षर का भी वर्णन किया है तो उसके साथ साथ में कल्प वृक्ष के फूल भी वहां पर गिरते हैं। गंधोदक की बरसा करें, मानो मुक्ता फल अवतरे, प्रतिदिन देव तुंद भी बजे, किदों महासागर यह गजे। दुंदुभी का भी नाद होता है और उसमें उसका नाद ऐसा लगता है जैसे महान समुद्र की लहरें जो है जब टकराती हैं तो उनकी जैसा नाद होता है, वैसी ध्वनि होती है। नंद वरद जय जय उच्चरे, मात पिता प्रति सुर यों करे, एह विधि पंचाचरज बिलो, जैनी भय मिथ्यात्वी लोग। और उस समय में जय जय का भी वहां पर नाद होता है, उच्चारण करते हैं और माता पिता के प्रति वहां पर, और उसको देख करके ऐसे पंचाक्षर को देख करके बहुत सारे मिथ्यात्वी लोग भी जो है जैन धर्म में अनुरक्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो रत्नों की वृष्टि होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया है, जहाँ प्रवचन सार में भगवान के लिए लिखा है पुण्य फला अर्हंता। वो ऐसे पुण्य को कि सर्वोच्च पुण्य यदि किसी के पास होता है तो वो तीर्थंकर के पास होता है। वो अरहंत पद को तो 13वें गुण स्थान में प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके साथ में अनुसंगिक पुण्य इतना है कि उनके जन्म के पहले ही, गर्भ के पहले ही 6 महीने पहले यहाँ पर रत्नों की वृष्टि होने लगती है। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी का जब आगमन होता है
तो उस समय में तैयारियां चालू हो जाती हैं। ऐसी ही तैयारियां 6 महीने पहले तीर्थंकर के आने के पहले चालू हो जाती हैं। और उस समय में यहाँ पर रत्नों की वृष्टि हो रही है और कोई तीर्थंकर नरक से आए। अगली ही 24वीं में महापद्म नाम के जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो नरक से आने वाले हैं। अब नरक से आए और नरक में यदि वहां पर दुखों को प्राप्त करें, यहाँ पर तो उनकी अपन खुशी मना रहे हैं आने की, और वहां पर वो स्वयं दुखी हो, ऐसा संभव नहीं। तो उस समय में देव वहां पर नरक में जाकर के उनके चारों ओर वज्र कपाट बना देते हैं, पूरी सुरक्षा में वो रहते हैं। आखिरी के जो 6 महीने नरक के रहते हैं, जब यहाँ पर उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं, रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है, तो उस समय में वहाँ पर उनके लिए कोई भी दूसरे के संबंधी जो है बाधा नहीं रहती। लेकिन जहाँ जो गर्मी शीत आदि का जो रहता है, उस समय गर्म, ऊपर के नरक तो गर्म है, तो गर्मी आदि जो वहाँ की वातावरण की है उससे तो नहीं, लेकिन जो दूसरे नारकी वहाँ पर आकर के जो लड़ाई करते हैं उससे उनके लिए वहाँ पर आखिरी के 6 महीने में शांति रहती है। तो ऐसे इस काव्य में अपन ने देखा कि जिनके अवतार के होने के पहले 15 महीने पहले इंद्र की आज्ञा से और धनादेव जो धनपति कुबेर है उसने उनके आंगन में, पिता के आंगन में रत्नों की बरसात की थी। ऐसे पद्मप्रभ साधु के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, जो साधुओं में सर्वोच्च हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं। ऐसे पद्मप्रभ भगवान जो तीर्थंकर भी हैं उनके लिए नमस्कार करता हूँ। पुनः इस काव्य का पाठ करेंगे। यस्यावतारे सति पितृधिष्णये ववर्ष रत्नानि हरेर्निदेशात् धनाधिपः षण्णवमास पूर्वम् पद्मप्रभन्तं प्रणमामि साधुम् ते स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला प्रभु जन्म के ही पहले होती है रतन बरसा 15 महीने आंगन दिए दान पिता हर सा निर्देश इंद्र धनपति नत पद्म प्रभ सवारा 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला। चलिए 13 प्रश्नों की माला देखते हैं। नाम पूर्व भव सर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगा, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद मस्त का काल,
मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। हाँ, पूर्व में क्या नाम था? अपराजित नाम के राजा थे। दीक्षा लेकर के इन्होंने सूलहकर्ण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था और संलेखना करके कहाँ गए? ऊर्ध्व ग्रेवेक, सबसे ऊपर वाले ग्रेवेक में। 3 तीर्थंकर ग्रेवेक से आए हैं। एक जो है संभवनाथ भगवान हो चुके हैं और एक ये हैं और एक और है। इस प्रकार से 3 आए हैं। तो उसमें से दूसरे ऊर्ध्व ग्रेवेक से, वो अधो ग्रेवेक से आए थे, ये ऊर्ध्व ग्रेवेक से आए हैं। और फिर उसके बाद में उनके माता पिता का नाम, माता का नाम सुशीमा और पिता का नाम धरण। फिर कौन सी नगरी में आए हैं? कौशाम्बी, बड़ी प्राचीन नगरी है। कौशाम्बी में उन्होंने जन्म लिया था और उनका चिन्ह लाल कमल, पद्म, उनका जो है पद्म चिन्ह भी है और रंग भी है और नाम भी है। इस प्रकार से तीनों चीजें समान हैं। और निर्वाण का कारण, निर्वाण का कारण नहीं होता, निर्वाण का नहीं है, वैराग्य का कारण है। हाथी के निमित्त से उनको वैराग्य हुआ। 2 तीर्थंकर हाथी के निमित्त से हैं, तो ये पहले हैं, बाद में भी फिर आएंगे। तो हाथी के बारे में विचार करते करते अपने पूर्व भाव का स्मरण से उनको वैराग्य हुआ और दीक्षा लेकर के उन्होंने पहला आहार किस राजा के यहाँ किया? सोमदत्त राजा के यहाँ उनका पहला आहार हुआ। और कितने महीने उन्होंने तप किया? हमने बोला था कि वो जो है 20 वर्ष मैक्सिमम है, अब इससे सब कम है, तो ये महीनों वाले हैं। मात्र 6 महीने में इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 6 तीर्थंकर ऐसे हैं जो साल के अंदर अंदर वाले हैं, तो उसमें ये भी हैं। और फिर इसके बाद में जो समोशरण था वहां पर कितने गणधर थे? 111, हमने 110 लिखे हैं। हाँ, उत्तर पुराण में 110 लिखा हुआ है। और इनके मुख्य गणधर थे, चामर वज्र नाम था उनका, ये मुख्य गणधर थे। और कौन से कूट से मुक्ति प्राप्त की? मोहनकूट। मोहनकूट बहुत ऐसी जगह पर है जहां से जल मंदिर का एक रास्ता और नीचे की ओर जाता है, एक रास्ता जो है चंद्रप्रभ भगवान के लिए जाता है, वहीं पर मुनीश्वरनाथ भगवान का कूट भी है। तो ऐसी जगह पर है ना, जंक्शन के पास में ही इनका कूट है। तो ऐसे जो है पद्म भगवान के बारे में अपन ने 13 प्रश्नों को जाना। अब इनके उत्तर को अपन काव्य के रूप में, अपराजित मुनि ऊर्ध्व ग्रीवेयक, मात सुसीमा पिता धरण, प्रभा पद्म सम चिन्ह नाम भी, कौशाम्बी गज भव सुन मुन, सोमदत्त नृप ग्रह में पारणा, जिन बर बने बिता 6 मास, चामर वज्र गणी 110, मोहन कूट से मुक्ति प्रवास, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महा
महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।